बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए टिक्का बिरयानी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आम तरीके से बिरयानी तो हर घर में पकाई जाती है, लेकिन अगर आप बिरयानी में थोड़ी सी वेरिएशन चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप इसे ना सिर्फ घर वालों के लिए पका सकते हैं, बल्कि दावत में अपने मेहमानों के लिए भी ज़रूर ट्राई करें। मेहमान भी आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे और घर वाले तो तारीफ़ ज़रूर ही करेंगे। तो चलें इस मज़ेदार सी टिक्का बिरयानी को पकाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। टिक्का बिरयानी बनाने के लिए तकरीबन 1.5 किलो चिकन चाहिए होगा। कोशिश करें कि हड्डी वाला चिकन लें और लेग पीस अगर ज़्यादा डलवा सकते हैं तो ज़रूर डलवा लें, क्योंकि इससे टिक्का बिरयानी और ज़्यादा मज़ेदार पकेगी। चिकन को अच्छे तरीके से धो लें और इसका पानी खुश्क कर लें। उसके बाद उसमें किसी भी अच्छे से ब्रांड का 1 पैकेट बिरयानी मसाला शामिल कर दें। इसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून टिक्का मसाला जाएगा। ये भी आप किसी भी ब्रांड का इसमें शामिल कर सकते हैं। 250 ग्राम इसमें दही जाएगा और 2 टेबलस्पून भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। अब इन सारी चीज़ों को खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि चिकन के ऊपर ये सारा कुछ अच्छे से लग जाए और उसका फ्लेवर इसमें आ जाए। ये देखें, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गई हैं। अब इसे कवर करके 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। चाहे इसे प्लास्टिक फॉइल से कवर करें या फिर इसे प्लेट से कवर कर दें। जितनी देर इसको मैरिनेट करेंगे उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। 4 घंटे गुजर चुके हैं। अब मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो आप चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू स्लो कर दें और चिकन का एक एक पीस इसमें डालकर इस तरीके से फ्राई करना शुरू कर दें। 4 से 5 घंटे अगर चिकन मैरिनेट रहेगा तो चिकन ना सिर्फ सॉफ्ट बनेगा बल्कि बहुत जूसी भी बनेगा। ये देखिए, इसकी एक साइड पक चुकी है। अब इसको एक एक करके इस तरह से पलट लें और सारे के सारे चिकन को आपने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। चिकन फ्राई हो चुका है। अब बिरयानी का मसाला तैयार करते हैं। एक खुला पैन ले लें और उसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दें। चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू स्लो रखें। 2 अदद बड़ी प्याज ले लें और इसे इस तरीके से स्लाइस में काट लें। अब साथ साथ चम्मच चलाते रहें ताकि प्याज जलने ना पाए। 3 से 4 मिनट आपने मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहना है, यहाँ तक कि प्याज गोल्डन हो जाए। ये देखें, प्याज बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब इसमें से तकरीबन सारी प्याज आप बाहर निकाल लें और 2 टेबलस्पून के करीब प्याज इसी ऑयल में रहने दें, जिससे मसाला तैयार किया जाएगा। 2 अदद बड़े टमाटर ले लें और उन्हें इस तरीके से बारीक काट लें। अब उस टमाटरों को इस ऑयल और प्याज में डाल दें और साथ साथ चम्मच चलाते रहें ताकि टमाटरों का पानी निकल आए और टमाटर नरम पड़ जाएं। ये देखें, 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद टमाटर नरम पड़ चुके हैं। अब इसमें आधा टीस्पून नमक डाल दें, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी-स्पून हल्दी पाउडर शामिल कर दें। साथ ही इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर दें। अब इसको अच्छे से फ्राई करें। आपने इतनी देर फ्राई करना है कि टमाटर बहुत अच्छे से गल जाएं और सारे मसाले इसके साथ मुकम्मल तौर पर फ्राई हो जाएं और उनका कच्चापन निकल जाए। 4 अदद सब्ज़ मिर्चें भी इसमें शामिल कर दें और उन्हें इस तरीके से कटा हुआ होना चाहिए। सब्ज़ मिर्चों को भी साथ फ्राई करें ताकि उसका फ्लेवर ऑयल में आ जाए और मसाले में इसकी खुशबू भी आ जाए। अब जो चिकन का बचा हुआ मसाला है जिसमें हमने चिकन को मैरिनेट किया था वो इसमें शामिल कर दें। हाफ़ कप पानी डालकर बकिया मसाला भी इस पतीली में ट्रांसफ़र कर दें। यह देखें, मैंने पानी डालकर बकिया मसाला भी इसमें डाल दिया था। अब इसको खूब अच्छे से फ्राई करें ताकि सारे फ्लेवर एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं और कच्चापन निकल जाए। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ धनिया शामिल कर दें। इसे भी इस मसाले के साथ फ्राई करें। चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू स्लो ही रखना है। मुसलसल इसको फ्राई करते रहें। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर दें। मसाले को खूब अच्छे से आपने फ्राई करना है ताकि इसका सारा कच्चापन निकल जाए, दही का पानी भी खुश्क हो जाए और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे।
ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसमें ये फ्राई किया हुआ सारा चिकन डाल दें। इसको भी इसके साथ हल्का सा मिक्स कर लें ताकि इसके ऊपर कोटिंग हो जाए। ये देखिए मैंने सारे चिकन को इस मसाले के साथ हल्का सा फिर फ्राई कर लिया था। अब अगर आपको लगता है कि चिकन गल चुका है तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लग रहा है कि अभी चिकन थोड़ा सा मज़ीद गलना चाहिए तो इसमें हाफ़ ग्लास पानी डाल दें। मुझे लग रहा था कि चिकन को मज़ीद पकने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने इसमें हाफ़ ग्लास पानी डाल दिया था। चूल्हे का फ्लेम मीडियम कर दिया है और इसे पकने के लिए रख दिया है। 10 मिनट गुजर चुके हैं, चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है, सारा पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी साइड पर आ चुका है। इसका मतलब है कि ये सारा मसाला तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर कोयले की धुनी दी जाएगी। एक कोयले को चूल्हे पर अच्छे से गर्म कर लें। ये देखिए मैंने चूल्हे का फ्लेम ऑन कर दिया और इसके ऊपर कोयला रख दिया है। जब कोयला बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो उसको इस मसाले के अंदर उसकी धुनी दी जाएगी। ये जो चिकन का सारा मसाला तैयार हो चुका है उसके ऊपर आप एक ब्रेड का स्लाइस रख दें और दहकता हुआ कोयला भी उसके ऊपर रख दें। 2 से 3 ड्रॉप्स कुकिंग ऑयल के उसके ऊपर डालें और पैन को कवर कर दें ताकि सारी खुशबू या धुनी जो है वो इस मिक्सचर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और उसका फ्लेवर आ जाए। इस तरह से आपको इस कोरमे में या मसाले में इसका फ्लेवर फील होगा। दूसरी तरफ चावल तैयार कर लेते हैं। तकरीबन 8 ग्लास पानी एक पैन में उबलने के लिए रख दें। साथ ही 2 तेज़ पत्ते डाल दें, 2 बादियान के फूल डाल दें, 2 अदद बड़ी इलायचियाँ डाल दें, 4 से 5 लौंगे और 4 से 5 साबुत काली मिर्चें भी इसमें शामिल कर दें। चूल्हे का फ्लेम हाई रखें ताकि पानी उबलने लग जाए। साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून नमक का शामिल कर दें। नमक डालते हुए ध्यान रखें क्योंकि हमने पहले भी नमक का इस्तेमाल किया था। अब साथ ही इसमें 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल डाल दें, 2 अदद नींबू भी निचोड़ दें। कुकिंग ऑयल डालने से चावल खिले खिले पकेंगे और आपस में जुड़ेंगे नहीं, और नींबू भी इसी पर्पज़ के लिए डाला जा रहा है क्योंकि इससे चावल बहुत खिले खिले पकते हैं। जब पानी उबलने लगे तो आप चाहें तो ये सारे साबुत मसाले इसमें से निकाल दें ताकि आपके ये मुँह में ना आए खाते हुए, लेकिन मैं इसको इसी में रहने दे रही हूँ क्योंकि मैं मज़ीद इसका फ्लेवर चाहती हूँ कि वो इस सारे पानी में आ जाए। अब ये मेरे पास 750 ग्राम के करीब चावल थे जिन्हें मैंने 2 घंटे भिगो कर रख दिया था। अब उन्हें इस पानी में डाल दिया है। ये देखें पानी बहुत अच्छे तरीके से उबल रहा है और चावल इसमें पकना शुरू हो गए हैं। अब 3 अदद सब्ज़ मिर्चें भी इसमें शामिल कर दें। सब्ज़ मिर्चों के सेंटर में कट लगा दें ताकि उसका फ्लेवर और खुशबू भी इन चावलों में आ जाए। जब चावल तकरीबन 80% गल जाएं तो उसमें से 1 कप के करीब आपने पानी निकाल लेना है। इस पानी को बाद में इस्तेमाल किया जाएगा। जब चावल 90% गल जाएं तो पानी ड्रेन कर दें और चावलों को एक छलनी में डाल दें। अब ये जो कोरमा तैयार किया गया था इसमें से मैंने कोयला हटा दिया था। अब इसके ऊपर लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तली हुई प्याज इसके ऊपर बिछा दें। इस पैन के नीचे आपने तवा रख देना है और चूल्हे का फ्लेम हाई कर देना है ताकि तवा खूब अच्छे से गर्म हो जाए। प्याज डालने के बाद इसमें 1 कप बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इस तरीके से फैला दें। आधा कप बारीक कटा हुआ पुदीना भी इस तरीके से इसके ऊपर आपने फैला देना है। अब ये जो उबले हुए चावल हैं वो इसके ऊपर इस तरह से फैला दें। ये देखें सारे चावल मैंने इसके ऊपर फैला दिया है। अब जो 1 कप पानी निकाला था वो भी इसके इस तरीके से चारों कोनों में डाल दें। फूड कलर का इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर लें। ये येलो फूड कलर है जिसे मैंने 2 टेबलस्पून पानी में मिक्स कर लिया था। हाफ़ टी स्पून के करीब ये फूड कलर था। अब आप पैन को कवर कर दें, चाहें तो इसके ऊपर कपड़ा भी लगा सकते हैं। ये इसमें एक छोटा सा जो होल है इसके ऊपर मैं टिश्यू लगा रही हूँ ताकि अंदर ही सारी इसकी खुशबू रहे और चावल खूब अच्छे से गल जाएं। 10 मिनट गुजर चुके हैं, चावलों को दम आ चुका है। इसको हल्के हाथ से मिक्स करें और डिश आउट कर लें। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त कलर नज़र आ रहा है और धुआं भी निकल रहा है।
ये देखिए मैंने सारे चावलों को डिश में निकाल लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त टिक्का बिरयानी तैयार हो चुकी है। इंतहाई जायकेदार है, टेस्ट में इतनी ज़बरदस्त है कि जब आप इसे खाएंगे तो तभी आपको इसके असल जायके का पता चलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट देकर बताइएगा कि ये टिक्का बिरयानी आपको कैसी लगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।